Myself, Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे मड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा या मृतिका चिकित्सा पर। आज की क्लास में जो विषय बिंदु रहेंगे वो हैं जनरल इंट्रोडक्शन, मिट्टी का सामान्य परिचय और मिट्टी चिकित्सा का सामान्य परिचय, प्रिंसिपल्स ऑफ मड थेरेपी, जो मड थेरेपी है, मृतिका चिकित्सा है, वो किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, टाइप्स ऑफ मड, मिट्टी के जो प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में, डिफरेंट मोड ऑफ मड थेरेपी और मिट्टी चिकित्सा के विभिन्न तरीके या विधियां और मड थेरेपी का डिटेल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को ज्ञात है कि मृतिका चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग आज से नहीं अपितु हजारों वर्ष पूर्व से विभिन्न रोगों के शमन में किया जाता रहा है और वर्तमान में भी इसका प्रयोग बहुतायत में कर रहे हैं। अपनी जो पांचभौतिक चिकित्सा है उसमें मिट्टी तत्व का भी समावेश होने से और मिट्टी तत्व की बहुत अधिक महत्ता होने की वजह से मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग आज भी अपन उतना ही अधिक कर रहे हैं। पेलोइड, फेंगो और बेलेनो ये मिट्टी के पर्याय बताए गए हैं। इसी तरह है मड थेरेपी को पेलोथेरेपी या फेंगो थेरेपी भी कहते हैं। और मिट्टी को मनुष्य का, इस मानव का मित्र बताया गया है, क्योंकि मिट्टी की महत्ता अपने लिए बहुत अधिक होती है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो या फिर वो अन्य क्षेत्रों की बात हो। इट प्रोवाइड हीट इन विंटर एंड कूलिंग इन समर। तो मिट्टी में उष्णता और शीतता दोनों को ही थामे रखने की क्षमता होती है, इसलिए जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं वो गर्मियों में अधिक ठंडे और सर्दियों में वो अधिक गर्म रहते हैं। यानी हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, दोनों ही तरह के इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। गर्मियों में ये कूलिंग इफेक्ट देता है और सर्दियों में इसका हीट इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा मिट्टी को दुर्गंधनाशक भी बताया गया है। जिस स्थान विशेष की बात करें या किसी वस्तु विशेष की बात करें, अगर उस स्थान से दुर्गंध का नाश अगर अपन को करना है तो उस स्थान पर मिट्टी डालकर अपन उस स्थान की दुर्गंध को नाश कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी में टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की पावर भी मिट्टी में होती है। मिट्टी में जल को शुद्धिकरण करने की भी का भी गुण पाया जाता है। अगर किसी भी पात्र में मिट्टी को लेकर के और उसमें जल डालकर अगर उस जल को अपन मिट्टी के माध्यम से शोषित क्रिया के द्वारा धीरे धीरे अगर बाहर निकाल देते हैं छान करके, तो वो क्रिया है, उस क्रिया के पश्चात जो जल प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध जल अपन को प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टी में भी एक विद्रावक गुण की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। विद्रावक गुण के कारण मिट्टी को अपन फोड़े फुंसियाँ के ऊपर प्रयोग में लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी की वजह से जो उसके अंदर पश वगैरह भरा होता है वो फूट करके उससे बाहर निकल जाता है और इस तरह उसकी हीलिंग नेचर है वो बढ़ जाती है, जल्दी से घाव है वो हील होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हैं जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। अब आती है बात कि जो अपन मृतिका ले रहे हैं उस मृतिका, कौन सी मृतिका लेंगे, उसको कैसे अपन संग्रहण करेंगे उसका, और कैसे उसको संस्कारित करेंगे प्रयोग करने के लिए, और फिर उसको चूर्णित अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मृतिका का चयन कैसे करेंगे। तो मृतिका चयन, जिस स्थान पर अपन मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं उस स्थान में जो उपलब्ध मिट्टी है उसी का प्रयोग करना उचित रहता है। और जो मिट्टी अपन लेंगे वो ज़मीन से 4 से 5 फुट नीचे की मिट्टी अपन को लेनी चाहिए। और इस मिट्टी का अगर चिकित्सा में एक बार प्रयोग हो गया है तो उसको पुनः आपको प्रयोग नहीं लेना है। जो ब्लैक कॉटन मड होती है वो श्रेष्ठ मिट्टी बताई गई है। तो इस तरह की मृतिका का चयन ये बिंदु ध्यान में रखते हुए अपन को करना है। देन बात आती है कि मिट्टी का चयन करने के पश्चात उस मृतिका को आप संग्रहित कैसे करेंगे, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे। तो कलेक्शन करने के लिए हमेशा छायादार स्थान हो और अंधेरा जिस स्थान पर हो वो स्थान चयनित करना है आपको। सूर्य के प्रकाश में जहाँ पर लाइट हो वहाँ पर मृतिका को संग्रहित नहीं करना है।
देन इसके पश्चात बात आती है कि मृतिका का प्रसंस्करण कैसे करेंगे, उसको काम में लेने योग्य, चिकित्सा कार्य में काम में लेने योग्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो अपन ने दूषित स्थान से रहित जो मिट्टी ली है, उस मिट्टी से जो मोटी अशुद्धियाँ हैं, जैसे कंकड़ है, पत्थर है, पत्तियाँ हैं या अन्य कोई मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के पश्चात उसको 8 घंटे तक, लगभग 8 घंटे तक उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं। और सुखाने के पश्चात 1 या 2 दिन तक उसको पानी में भिगो करके रखते हैं। तो इस तरह ये मृतिका का संस्करण हो जाता है, काम में लेने युक्त मिट्टी अपन को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में बात आती है कि मृतिका चूर्ण क्या है। तो मृतिका चूर्ण जो संस्कृत की हुई जो मिट्टी अपन ने ली है, उसको 1 दिन जब उसको पानी में डाल दिया है, तो पानी में डालने के पश्चात उसको 1-2 दिन तक आपको सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में उसको सुखाना है। और सुखाने के पश्चात उसको चूर्णित करना है, उसको खलवित करना है। खल्व यंत्र की सहायता से उसको चूर्णित कर सकते हैं। और चूर्णित करने के पश्चात उसको कपड़छन करना है। कपड़छन यानी कपड़े के अंदर से उसको छान लेना है, बिल्कुल बारीक यानी फाइन पाउडर की तरह वो हो जानी चाहिए, ताकि उसको अपन प्रयोग में ले सकें। तो इस तरह अपन मृतिका चूर्ण का निर्माण करते हैं, जो उसके बाद में आगे विभिन्न रोगों में पट्टियों के रूप में या अन्य बात के रूप में अपन प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में बात आती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मड थेरेपी, जो मृतिका चिकित्सा है, जो मिट्टी चिकित्सा है, उसके सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर वो कार्य करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि मड हैज़ दी पावर टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन। तो मिट्टी में ऐसा गुण होता है कि जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स जो है, जो विष जो है शरीर के अंदर जो विद्यमान है, उनको स्किन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मड हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्बिंग द एनर्जी एंड टॉक्सिन्स। तो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं, उनकी अपनी अपनी विशेष एनर्जी को और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की अपनी अपनी गुण अपन उनमें विद्यमान होता है, अपनी पावर उनमें विद्यमान होती है। मड रिड्यूस द रिजिडिटी ऑफ मसल्स एंड सॉफ्टन्स द हार्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो मड है, मिट्टी जो है, वो मसल्स की रिजिडिटी को कम करती है और जो हार्ड टिश्यू हैं उनकी सॉफ्टनेस को कम करती है। मड हैज़ ग्रेट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। मड का, मिट्टी का ऐसा इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जिसकी वजह से इसको अपन इन्फ्लामेशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स में, वुंड, किसी भी तरह के घाव में, उनमें एक्ने और प्रिकली हीट, इनमें अपन उसको प्रयोग करते हैं। और मड की जो पीएच होती है वो इक्वली टू ब्लड होती है, इसलिए इसका बहुतायत में अपन इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करें तो येलो मड। येलो मड का जो अपन प्रयोग करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में, इंडाइजेशन में, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली में और डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसी तरह जो ब्लैक मड का प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से पॉइजनिंग में और स्किन डिसऑर्डर्स में ब्लैक मड का अपन प्रयोग करते हैं। वाइट मड का प्रयोग अपन जो बहुतायत में करते हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के जो विकार हैं उनमें, और लीवर डिसऑर्डर्स में अपन इसका प्रयोग करते हैं। रेड मड का जो प्रयोग किया जाता है वो एब्डोमिनल पेन है, पैरालिसिस है और रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स। इसी तरह जो सैंडी मड है उसका प्रयोग अपन स्नेक बाइट और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पैरालिसिस और गाउट, इनमें करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ थी जिनका विभिन्न रोगों में उपयोग अपन करते हैं, रोगों के संबंध में। इसके बाद में है डिफरेंट मोड ऑफ मड थेरेपी। जो मड थेरेपी है उसके विभिन्न तरीके हैं, उसकी विभिन्न विधियां हैं। तो वो मुख्य रूप से जो अपन प्रयोग करते हैं मड का, वो 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। या तो अपन उसका इंटरनल यूज करेंगे या फिर उसका एक्सटर्नल यूज करेंगे। एक्सटर्नल यूज़ करते हैं वो 2 तरीके से एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं अपन, मड पैक के रूप में और मड बाथ के रूप में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरनल यूज ऑफ मड थेरेपी। तो सम स्पेसिफिक मड्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल यूज इन मैनी डिसऑर्डर। कुछ विशेष मिट्टियाँ होती हैं जिनका प्रयोग अपन इंटरनल यूज में करते हैं, जैसे फ्रेंच क्ले इज यूज इन रोमेटाइज्म, एलर्जी, अस्थमा, फूड पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इनमें अपन फ्रेंच क्ले का प्रयोग करते हैं। इसकी डोज जो होती है वो 1 गिलास में 1 से 2 चम्मच अपन इसमें प्रयोग करते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है तो सिलिका, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक
एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें विद्यमान होते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से इसका अपन प्रयोग इसमें रूमेटिज्म है, एलर्जी है, अस्थमा है, फूड पॉइजनिंग है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। इसके बाद में आती है एक्सटर्नल यूज ऑफ मड। इंटरनल यूज अपन ने देख लिया, इसके बाद में एक्सटर्नल यूज की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल यूज आपको पता है मड पैक के रूप में या मड बाथ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मड पैक के रूप में सबसे पहला है फेस मड पैक। तो फेस मड पैक के से क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इम्प्रूविंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन एंड रिमूविंग पिंपल्स। तो ये आपके जो चेहरा है, फेस जो है, आपकी जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है और जो पिंपल्स हैं उनको रिमूव करता है। आपकी जो स्किन के पोर हैं, त्वचा के जो छिद्र हैं उनको खोलता है। और ये दिस इज़ आल्सो हेल्पफुल इन एलिमिनेशन डार्क सर्किल अराउंड द आइज। और आपके आँखों के चारों तरफ जो डार्क सर्किल्स होते हैं उनको भी क्या दूर करता है। और इट रिलैक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, और पर्टिकुलर जो एरिया है जिस स्थान पर अपन इसको प्रयोग कर रहे हैं उस स्थान को ये रिलैक्स करता है। एब्डोमिनल मड पैक की बात करें तो एब्डोमिनल मड पैक का प्रयोग अपन कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, गैस्ट्राइटिस में एंड एब्डोमिनल पेन में करते हैं। इसी तरह स्टेराइल मड पैक का प्रयोग जो किया जाता है, स्टेराइल मड पैक का प्रयोग अपन बॉइल जो है, जो फुंसियाँ हैं उनके ऊपर, जो वुंड है, घाव हैं, पस से युक्त जो घाव हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। इट क्लींजेज द वुंड और बॉइल एंड पस इज ड्रॉन आउट। तो ये क्या करता है, जो बॉइल है या जो घाव है उसको क्लीन करता है, उसके अंदर जो भी पस भरी हुई होता है उसको उसे बाहर निकाल देता है। इसकी मिट्टी की जो विद्रावक प्रॉपर्टी, विद्रावक गुण अपन ने जो पहले पढ़ा है उसकी वजह से ये उसको फोड़ करके उसको क्लीन कर देता है। इसके बाद में बात आती है कि लोकल मड पैक। लोकल मड पैक का प्रयोग अपन करते हैं किसी स्थान विशेष पर शरीर के इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मस्कुलर पेन अगर है, स्प्रेन की स्थिति अगर है तो उसमें अपन लोकल मड पैक का प्रयोग करेंगे। रिलीव द एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो ये इसमें जो स्किन का इन्फ्लामेशन है उसको भी दूर करता है। मड बाथ। मड बाथ का आपको ध्यान है कि अप्लाइड ओवर द होल बॉडी ऑफ द पेशेंट को की पूरी बॉडी पर अपन मिट्टी का प्रयोग करते हैं मड बाथ के अंतर्गत। और ये आप सिटिंग पोजीशन में भी आप इसको प्रयोग करा सकते हैं और लाइंग डाउन पोजीशन है उसमें भी इसको प्रयोग करा सकते हैं। लगभग 45 से 60 मिनट तक अपन मिट्टी का प्रयोग मड बाथ में करते हैं पूरे शरीर पर, और उसके पश्चात इसको वॉश आउट कर देते हैं। और ये मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग किया जाता है मड बाथ का वो स्किन डिसऑर्डर में किया जाता है, जैसे सोराइसिस है, ल्यूकोडर्मा है, एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है और अदर जो एलर्जी कंडीशन है उनमें भी मड बाथ का प्रयोग किया जाता है। इट क्लिंजेज दी स्वेट ग्लैंड ऑफ बॉडी एंड स्टिमुलेट द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन। तो ये क्या करता है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड है उनको क्या करता है, उनको क्लीन करता है, उनको क्लीन करता है। और इससे क्या होता है, जो स्किन का है, स्किन के अंतर्गत ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई स्किन के अंतर्गत आती है इससे। मड बाथ रिलैक्सेज द पेशेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की जो पेशेंट है उनको रिलैक्स करता है, उनमें शांति उनको प्रदान करता है। हाइपरटेंशन है, इंसोम्निया है, इनमें भी मड बाथ का अपन प्रयोग करते हैं। फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी। द ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी की ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो आपकी स्किन से ऑयल को अब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से मुल्तानी मिट्टी को इसमें प्रयोग करते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट एक्ने एंड हेल्प स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। जो एक्ने की जिनको समस्या रहती है उनमें ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है, हीलिंग प्रोसेस है वो इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। यूज्ड एज ए स्क्रब, मुल्तानी मिट्टी कैन स्लो अवे डेड स्किन सेल्स एंड रिमूव ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, गिविंग स्किन ए नेचुरल एंड हेल्थी ग्लो। तो ये इसके स्क्रब को अपन प्रयोग करते हैं, मुल्तानी मिट्टी के स्क्रब को अपन प्रयोग करने से ये डेड से स्किन है, जो डेड स्किन सेल्स होती हैं उनको ये हटा देता है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उनको रिमूव करता है। और जो आपकी स्किन है वो आपको उसको प्राकृतिक रूप से उसको हेल्थी ग्लो देता है। बूस्ट सर्कुलेशन एंड इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ एंड टोन। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन का उसको बढ़ाता है और आपकी स्किन हेल्थ है को इम्प्रूव करता है और स्किन की टोन को ये बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट या कोई ओपिनियन आप देना चाहते हैं
तो mahesh_ndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।